हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत यानी कि हमने किस संविधान से किस क्या क्या विशेषताएं ली हैं। क्योंकि भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है, उसमें वो सारी विशेषताएं शामिल हैं जो एक अच्छे संविधान में होनी चाहिए। तो हमारा संविधान किन किन स्रोत से प्रेरित है, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या व्यवस्था ली है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। हमने इस अधिनियम को पहले भी पढ़ा था। ये सबसे लंबा अधिनियम था और इसकी ज़्यादातर जो विशेषताएं थीं वो सारी की सारी हमने संविधान में शामिल की थी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या विशेषता ली है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से? सबसे पहले तो संघीय तंत्र यानी फेडरल सिस्टम। हमारे यहाँ भारत में संविधान में एक संघीय तंत्र की जो है वो चर्चा की गई है, या संघीय तंत्र है हमारा, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम की विशेषता क्या होती है कि इसमें दोहरी सरकार होती है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, यानी कि एक राष्ट्रीय सरकार और एक क्षेत्रीय सरकार। संघीय सरकार में लिखित संविधान होता है। ये विशेषताएं हैं इसकी संघीय तंत्र की कि क्या क्या होता है। जैसे एक तरफ संघीय सरकार हो और एक तरफ एकात्मक सरकार हो। जहाँ हम संघीय सरकार में दोहरी व्यवस्था होती है सरकार की, वहीं एकात्मक सरकार में केवल और केवल राष्ट्रीय सरकार होती है। राष्ट्रीय सरकार चाहे तो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, लेकिन जो संघीय सरकार है उसमें दोहरी सरकार की व्यवस्था है। लिखित संविधान होता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है। संघीय तंत्र में जैसे कि हमारे यहाँ राज्य सूची और इसके केंद्र सूची में विषय बांटे गए हैं कि किस विषय पर कौन कानून बना सकती है, किस विषय पर विधानसभा कानून बना सकती है, किस विषय पर लोकसभा कानून बना सकती है। ठीक है। कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्वै सदन विधायिका यानी कि राज्यसभा लोकसभा। हमारे पास सदन को दो भागों में विभक्त किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन में। तो ये क्या है, संघीय तंत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है। ये संघीय तंत्र की जो विशेषता है ये हमने ली है भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक कंप्लीट दूसरा है हमारा राज्यपाल का कार्यकाल। संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। ये विशेषता ये भी हमने 1935 से ली है। न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, हमने पढ़ा था अधिनियम में। तो वो भी कहाँ से लिया है हमने? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक। आपातकालीन उपबंध यानी आर्टिकल 356 है, 352 है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आपातकाल लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में ज़रूरत पड़ने पर, किसी युद्ध की परिस्थिति में, बाह्य युद्ध की परिस्थिति में। ठीक है। तो ये विशेषता हमने कहाँ से ली है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो एक बार इसको रिपीट करेंगे। भारत शासन 1935 से क्या लिया है हमने? संघीय तंत्र यानी फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक। अब मुद्दा ये है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। हमें सवाल दिया जाएगा, भारतीय संविधान में संघीय तंत्र की विशेषता निम्नलिखित में से किस अधिनियम से ली गई है? ठीक है। या किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारा आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। न्यायपालिका को हमने किस अधिनियम से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935। लोक सेवा आयोग कब बना था? 1935 में बना था। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा इनसे। और इससे ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो न्यायपालिका का और संघीय तंत्र का बहुत बनता है। वनडे एग्जाम से कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटेन का संविधान। यानी ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ कम से कम लास्ट कब रही है? 1947 तक चली है। ठीक है। तो ब्रिटेन ने संविधान से हम ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित संविधान नहीं है। ठीक है। जैसे कुछ है, फ्रांस का संविधान लिखित है लेकिन ब्रिटेन का लिखित नहीं है। ये फ्रांस का संविधान लचीला माना जाता है, सॉरी, ब्रिटेन का संविधान लचीला माना जाता है और फ्रांस का संविधान कठोर माना जाता है। ठीक है। वैसे ही अमेरिका का लिखित संविधान है लेकिन ब्रिटेन का नहीं है। तो जो कुछ विशेषताएं हैं हर देश के संविधान से, इसीलिए कई बार आलोचनाकर्ताओं ने ये भी कहा है कि हमारा संविधान उधार का संविधान है।
लेकिन हकीकत ये है कि हमने हर चीज़ को अपने संविधान में शामिल करने की कोशिश करी है जो एक अच्छे संविधान में होनी चाहिए। ठीक है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने किया लिया है संसदीय शासन। ये तो हमने अधिनियम में ही पढ़ा था कि जब ब्रिटिश ने अधिनियम पारित किए थे तो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के रूप में छोटी सी संसद भी बनाई थी। तो हमें वहीं से इस बात को इंट्रोड्यूस करा दिया था कि संसदीय शासन ऐसा होता है, हमको ये बात पता थी। तो हमने अपने इसमें शामिल किया संसदीय शासन। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है हमने? संसदीय शासन। फिर है विधि का शासन या कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया यानी कानूनी प्रक्रिया, एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ भी एकल नागरिकता देखने को मिलती है, क्योंकि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या हम झारखंड के नागरिक हैं या हम राजस्थान के नागरिक हैं। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है और जो कि ब्रिटेन में भी है। तो हमने एकल नागरिकता का जो ये फैक्टर है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसमें से ये तीनों क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। हमसे पूछ लिया जाएगा विधि का शासन किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य स्तर के मंत्री होंगे, तो ये मंत्रिमंडल जो प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। द्विसदनवाद यानी लोकसभा और राज्यसभा ये कहाँ से लिया है? ये भी ब्रिटेन से। ठीक है। तो ब्रिटेन से तो हम ज़्यादातर चीज़ें लेंगे क्योंकि उन्होंने हमसे कई सौ साल तक शासन करा है। उन्होंने हमारे यहाँ जो चीज़ें लागू करी हैं, कुछ चीज़ें इस जो उन्होंने शुरू करी हैं, हम उनसे प्रेरित हैं। ठीक है। तो ये जो है ये हमें ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि हमें याद रखना है। जो कानून ज़्यादातर ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का शासन, संसदीय शासन, ठीक है, द्विसदनवाद, एकल नागरिकता, जो मेन चीज़ें हैं जो हम चैप्टर में भी पढ़ेंगे। हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम भी पढ़ेंगे यानी कि संसदीय शासन भी पढ़ेंगे। ठीक है। द्विसदनवाद, लोकसभा राज्यसभा जो हमारे अभी उसमें है 79, 80, 81 में आर्टिकल में। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट बनते हैं तो हमको इन चीज़ों को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है। अगर हम इनको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है। और जब भी हम जैसे हम पढ़ेंगे, मान लो हमने पढ़ा एकल नागरिकता के बारे में, तो हम जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें ये वहाँ ज़रूर मिलेगा कि ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। या द्विसदनवाद के बारे यानी जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ लोकसभा राज्यसभा का वर्णन करेंगे, तब हमको इसको पढ़ने को मिलेगा कि ब्रिटेन के संविधान से मिली है या ली है हमने। ठीक है। तो हमको क्या करना है, अभी यहाँ हम एक ओवरव्यू टाइप में देख रहे हैं कि हमने किस देश के संविधान से क्या ग्रहण किया है, क्या विशेषता ग्रहण की है। तो अब हमने 2 पढ़ लिए, भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्रिटेन का संविधान, इन दोनों से। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवाइज करेंगे तो याद हो जाओगे। ठीक है। पहला है फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। ये हमने लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर से रिवाइज करेंगे। फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन यानी कि हमारे यहाँ संसद का शासन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकसभा राज्यसभा यानी 2 सदन है, द्विसदनवाद। तो दोनों को याद रखेंगे इससे रिलेट करके कि संसद कितने सदन है? 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसदीय शासन और द्विसदनवाद दोनों कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। और सबसे पहले हमारे यहाँ जो छोटी संसद बनाई थी वो ब्रिटिश ने ही तो बनाई थी। यानी कि जब वो अपना शासन चला रहे थे तो विधायी परिषद पहले बनाई, भारतीय विधायी परिषद, केंद्रीय विधायी परिषद। फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया संसद में, यानी कि जो वायसराय की वो केंद्रीय विधायी परिषद से उसको हमने छोटी संसद की तरह काम करा। तो वहीं से लोकसभा राज्यसभा का गठन हुआ। तो द्विसदनवाद कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन यानी कानून का शासन,
विधायी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, ये विधि और कानून एक ही बात है, ठीक है। तो ये सब हमने किससे लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार। संसद को कुछ विशेषाधिकार होते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया में, या वो किसी भी विशेष परिस्थिति में कानून बना सकती है। तो ये जो विशेषताएं हैं, हम इनको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे। जब हम इनको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो हम इनको अच्छे से याद कर लेंगे। मान लो हमसे सीधे सीधे पूछ लिया संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। विधायी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। इनके हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान भी सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या किया है, लिया है। सबसे पहले था मूल अधिकार। हम इसको 12 से 35 तक पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। जब हम इसको वहाँ पढ़ेंगे, हम तब भी ये पढ़ेंगे कि हमने मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया है या अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। हमने यहाँ पे है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आप इनको अलग अलग ही याद रखना है। हमने न्यायपालिका पढ़ी थी किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अब यहाँ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय है, ये बात हमने अमेरिका से सीखी है या अमेरिका के संविधान से ली है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियरी जो रिव्यू होता है। हम किसी भी चीज़ की समीक्षा कर सकता है न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। किसी कानून की, किसी या किसी भी जो जिसकी समीक्षा करनी हो, कोई अधिनियम है या कोई संशोधन है, तो न्यायिक पुनरावलोकन जो सिद्धांत है, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत है, ये हमने अमेरिका से लिया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर इवन पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है अमेरिका के सिद्धांत से, अमेरिका के संविधान से। फिर अमेरिका से हमने और क्या लिया है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। जब हमने न्यायपालिका किससे ली थी? भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे ली है? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन किससे लिया है? अमेरिका के संविधान से। अब न्यायपालिका में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इनमें क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश का पद है, इसको हटाया जा सकता है। किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। तो ये किससे सीखा है हमने? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, आर्टिकल 61 तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के पद पर किसी भी व्यक्ति को उस पद से हटाने के लिए की जाती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, इसमें एक बात यह है कि राष्ट्रपति पर यहाँ महाभियोग का तो वर्णन है, लेकिन यह राष्ट्रपति पद का वर्णन नहीं है। जैसे कि यहाँ उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है, जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। तो हमको इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको देखते रहना है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे में मिक्स ना हो। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि न्यायालय कहाँ से लिया गया है, न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात आती है तो अमेरिका का संविधान। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है, अगर इसकी बात आती है तो अमेरिका के संविधान से। अगर बात आती है राष्ट्रपति पर महाभियोग, किस संविधान से लिया गया है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करेंगे अमेरिका से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। मूल अधिकार सबसे पहले आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 में दिए गए हैं संविधान में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीधे सीधे आते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे, तो जब भी हम देखेंगे तो ऑप्शन देख के हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, और उसमें बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने क्या पढ़ा है? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
या नीति निदेशक सिद्धांत। सबसे पहले तो यही है, आर्टिकल 51 में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, अब जब राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये राज्य कल्याण के लिए बनाए गए हैं। स्टेट में सरकार कानून के जरिए लोगों के कल्याण के लिए कोई भी कानून बना सकती है। उनके लिए कुछ हमें आर्टिकल्स में कम से कम 40, जैसे आर्टिकल 40 में दिया गया है पंचायत का गठन होगा, नगर पालिकाएँ होंगी, या उसमें कौन कौन से विषय होंगे, कितने विषय होंगे, या पर्यावरण से संबंधित है, या अपने ये जो भी हमें लोक कल्याण के लिए जरूरी चीज़ें लगती हैं, उस पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी राज्य के लिए लोक कल्याण के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। अब हमें देखो नीचे दिया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, अमेरिका के संविधान से क्या लिया, दिख भी रहा है ये, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब नीचे क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाई गई है, तो आयरलैंड के संविधान से। या फिर अगर पूछता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है, तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नॉमिनेशन होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको इंक्लूड करा गया है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनको कम से कम रिवाइज़ करना 1 से 2 बार। अब हमने मान लो 4 पढ़ लिए हैं, 4 देशों के संविधान से हमने क्या क्या लिया है वो पढ़ लिया है, तो हम इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं बहुत जल्दी से। भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया है, फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर लिया गया है हमारा ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन से क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया हमने, सबसे पहले तो मूल अधिकार, फिर लिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब न्यायपालिका से कम 4, तीनों में एक एक बार क्वेश्चन आया है। न्यायपालिका किससे ली, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे ली, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन किससे लिया, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटा सकते हैं, अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है, फिर है हमारा आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, आयरलैंड। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, आयरलैंड। ठीक है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, आयरलैंड। ठीक है, और इसको हम कल ख़त्म करेंगे, और कल ख़त्म करने के बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं जैसे इसने दिया है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, हमने पढ़ा था प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। सीधे सीधे हमने लगा दिया, और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चंस बनाएंगे कल हम, और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें लगता है कुछ गलत है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।